अरे केंद्र रुपया दे रहा है, कौन कराएगा? केंद्र सरकार रुपया अगर दे रही है तो केंद्र सरकार के कोई मंत्री अधिकारी जांच करे उसकी कि कहाँ जो पैसा आ रहा है। केंद्र सरकार में हरिश्चंद्र बैठे हैं। मैंने मूल सवाल पूछा, कुत्ता कौन भगाएगा? इस मूल सवाल का उत्तर आना चाहिए, तब बहस हो पाएगी। नहीं, अगर स्कूल में कुत्ता खा रहा, हम मंगाएंगे क्या? वो स्कूल का जो प्रिंसिपल है, टीचर है, चपरासी है, क्लर्क है, वो देखेगा ना उसको। प्रशासनिक व्यवस्था में यह केंद्र का विषय है, यह राज्य का विषय है। जिम्मेदारी किसकी? मुझे बता दीजिए जिम्मेदारी किसकी है? और जब आप नहीं भगाएंगे तो क्या मनमोहन सिंह जी आके भगाएंगे? नहीं, आपने अच्छा उत्तर दिया रघुराज जी। मुझे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी कि कुत्ता मैं भगाऊंगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं वहां जो यही उत्तर सुरेंद्र अग्रवाल जी की पार्टी देगी। वो कहेगी मनीष तिवारी नहीं आएंगे कि कुत्ता भगाने। ये तर्क है, तर्क नहीं स्वीकार। अरे बात सुनिए पूरी ना, आप पूरी बात सुने। हमने कहा वहाँ चपरासी है, अध्यापक है, प्रधानाध्यापक है या वहाँ अधिकारी है, उनका काम है उसको देखना, और जो लोग उसके दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। अरे कह रहा है भाई, कार्रवाई कौन करेगा? थानेदार कहता है चोर को पकड़ना चाहिए, तो थानेदार क्या कर रहा है? अंडे दे रहा है वहां पर। नहीं, सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर कोई व्यवस्था होगी तो जो बीएसएल है उस पर कार्रवाई होगी। अगर कहीं किसी स्कूल में मिड डे मील में जब आग लग गई तो आप कुआं खोदे फवाले जा रहे हैं। मुन्ना सिंह जी के पास है। मुन्ना सिंह जी प्लीज बोलिए प्लीज। अतुल जी मैं एक अनुरोध करूंगा। जी ये राजनीतिक रनडाउन का विषय नहीं है जिस तरीके के तर्क वितर्क आ रहे हैं। हाँ। ये बहुत ही संवेदनशील विषय, और मैं आभारी हूं कि आपके चैनल ने इसको उठाया, लेकिन उसकी उसी गंभीरता में लीजिए भी। हाँ। मैं आपको 3 उदाहरण दे रहा हूं। हाँ। ये इस तरह का विषय नहीं जो फिजूल की बातें हम कर रहे हैं। हाँ। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा मैं राम कुमार जी की बात पे आ रहा हूं। ये सारा चीज किसके केंद्र में है? प्राथमिक शिक्षा के। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अंग्रेजों के जमाने में भी जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था, प्राथमिक शिक्षा का सारा इंतजाम जिला परिषद के अधीन होता था, संपूर्ण अधिकार उसके पास थे। आज 1000 आपने अधिकारी बैठा दिए। आज उनके ऊपर कोई जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है। मैं आपको देखिए बता रहा हूं, आप संविधान के 73 74 संविधान संशोधन की तरफ भी जाइए। मेरे साथ बैठे हुए सुरेंद्र अग्रवाल जी खुश हो सकते हैं इस बात को कि राजीव गांधी के समय वो आया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप जितना मर्जी नेताओं को गरिया लीजिए, जितना, ये ऐसा पहला मौका है जब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल लोगों को तारीफ की बात कर रहा हूं। देखिए, बिहार के अंदर हुआ 23 लोग मर गए। हाँ। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर को ढूंढ रहा है पूरा स्टेट। अरे क्यों नहीं डायरेक्टर एजुकेशन का, बेसिक एजुकेशन को सस्पेंड कर दिया? क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया? क्यों नहीं इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को जेल भेज दिया? नहीं, यूपी में ऐसा नहीं हो सकता। यूपी में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो विशेष जाति के हैं। अतुल जी, पूरी यूपी में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो आज बिहार है 31 जगह की तस्वीर समाचार दिखाई है, तो क्या इनकी बीएसए पे कार्रवाई होगी? यहाँ की हालत तो आप देख चुके हो इन स्कूलों की क्या है। अच्छा सवाल है, ये बिल्कुल सीधा सवाल है सरकार से कि आप इन पे कार्रवाई करेंगे। ये तो आपके सामने प्रूफ है, इसमें आपको किस जांच की जरूरत है? मैडम प्लीज, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। बिल्कुल दीजिए, लेकिन आप लीजिएगा। बहुत छोटा सा जिला सवाल पंचायत कि जो चीज साक्ष्य सामने है उस पर कार्रवाई का क्या वो है, जांच कब तक? यही तो कह रहा हूं मैं, यही तो कह रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अमिताभ जी, एक उदाहरण दे रहा हूं, गौर कीजिएगा। जिला पंचायत देहरादून की अध्यक्ष ने, मैं सरकार का नाम नहीं ले रहा हूं, समय का नाम नहीं ले रहा हूं, कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, पत्र लिखा डीएम को, एक गांव है छुलटाड़, कि वहां पर जातिगत आधार पर जिसका बात राम कुमार जी ने किया, प्रधान मेरे जाति के ठाकुर साहब हैं। स्कूल में शिक्षा मित्र अनुसूचित जाति का था। प्रधान कहता था मेरे घर में आकर के पहले हाजिरी लगाओ, स्कूल तब जाना। इस तनातनी में मिड डे मील मंडप बंद हो गया। अध्यक्ष जिला पंचायत ने डीएम को चिट्ठी लिखी कि इस काम में 0 एरर के सिद्धांत पर चलना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है। जांच नहीं हुई, एक छापा दबाव में डाला गया, 4.5 क्विंटल अनाज प्रधान के घर से मिड डे मील का बना, लेकिन कोई कार्रवाई प्रधान के खिलाफ नहीं हुई, कोई कार्रवाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नहीं हुई। तो आप बना लीजिए, कर लीजिए मिड डे मील का, चला लीजिए, आप इसको बना लीजिए सामाजिक समरसता। तो मेरा कहने का मतलब यह है
कि कहीं ना कहीं आपको सुरेंद्र जो अग्रवाल जी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, सुरेंद्र अग्रवाल जी कार्रवाई क्यों नहीं होती भाई? अब ये समय और काल नहीं बता रहे हैं। समय काल इनकी अपनी पार्टी की सरकार के नहीं, फिर आप कहेंगे तो आपकी पार्टी का है। जब आप मुझे मजबूर करेंगे, कार्य भी आपके पार्टी की सरकार का है। मुन्ना भाई सुनिए, अरे थोड़ा पार्टी का बड़ा नेता। अरे भाई थोड़ा मुझे भी कंडक्ट करने दीजिए। मुन्ना भाई रुकिए, आपके समय का उदाहरण दे दूं। वचन देंगे कि 24 घंटे में कार्रवाई करा देंगे? जी। जो आज के आपको 6 फुटेज दिखाए हैं, ये आपकी सरकार के हैं, आपकी हुकूमत के, स्कूलों के। कल मैं उम्मीद करूं कि कल इस समय ये सारे अधिकारी सस्पेंड हो चुके होंगे। बताइए हाँ या ना? ये जरूरी, लंबी बात नहीं। मुन्ना भाई एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट मैं पूछ रहा हूं। बताइए सुरेंद्र भाई, यही सवाल लेके हर रविदास जी के पास भी जाऊंगा अभी। पहले आपसे उत्तर ले लूं, हाँ या ना? देखिए, प्राथमिक शिक्षा नहीं, फिर लंबी बात नहीं सुरेंद्र भाई, ना मुझे हाँ या ना में उत्तर चाहिए। हाँ, एक सेकंड भाई, ढांचा उस अनुरूप नहीं। नहीं ये नहीं, संविधान मुझे पता है सामने। अब उसमें क्या? उदिता जी एक मिनट, मुझे कंडक्ट करने दीजिए। संविधान मुझे पता है, समवर्ती सूची भी पता है, कॉन्करेंट लिस्ट भी पता है। उस बहस में मत जाइए। मैं पूछ रहा हूं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जहां कुत्ते को मिड डे मील खाते दिखाया, वहां का अधिकारी सस्पेंड हो जाएगा क्या? रविदास जी और सुरेंद्र अग्रवाल जी दोनों से सवाल है। हिपोक्रेसी से काम नहीं चलेगा। मैं इस बहस को हिपोक्रेसी नोट पर खत्म नहीं होने दे सकता। और मुझे आप दोनों के जवाब पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है। नहीं, ये मत कहिएगा। नहीं, गंभीर है, संज्ञान लेंगे और समाचार प्रेस का धन्यवाद, ये तीनों शब्द नहीं चाहिए। हाँ, अग्रवाल से पहले आप। ये बिहार प्रकरण प्रकाश में आया, तब से सरकार ने सतर्कता भी बढ़ाई है। मैं पूछ ही नहीं रहा हूं। अरे भाई सुरेंद्र जी, मैं पूछ ही नहीं रहा हूं। अग्रवाल साहब नहीं कहेंगे। मैं पूछ रहा हूं, ये अधिकारी सस्पेंड होंगे या नहीं? कोई दोषी पाया जाएगा, निश्चित रूप से निलंबित होगा। नहीं, ये उत्तर ठीक नहीं। ये उत्तर ठीक नहीं। इस उत्तर को नहीं, इस उत्तर को करा रहे थे अतुल जी कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मैं तो डिबेट करने बहस को डिटेल मत करिए। वो एक ह्यूमर का प्रसंग था। इस बहस से उसका कोई लेना देना नहीं। मैं आपकी इस आश्वासन को उत्तीर्णांक भी नहीं देता। ये 33% नंबर पाने लायक भी नहीं। रविदास जी, 31 लोकेशन दिखाई आपको जी। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक 31 लोकेशन दिखाई, दुर्दशा दिखाई। मुझे वचन दीजिए, यहां से निकलने के बाद आप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे या राम गोविंद चौधरी के पास जाएंगे और कल 24 घंटे के भीतर ये सारे पापी निलंबित होने चाहिए जो जिम्मेदार है। नहीं होंगे यादव। अगर नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। हाँ या ना? लंबी तकरीर नहीं, तकरीर हो चुकी, मेरे पास समय नहीं। भाई साहब वायदा मत कर दीजिएगा, फंस जाएंगे। यादव है बहुत सारे उसमें। देखिए ऐसा है जी, अगर मेरे हाथ में ताकत कलम में होती। समझ गया मैं आपकी बात, इसलिए मैंने आपसे पहले कह दिया पूरा कि वायदा बात कहने दीजिए, पूरी बात कहने दीजिए, फिर न्याय नहीं होगा। अगर कलम मेरे हाथ में होती तो मैं आपके दिखाने के बाद सब पर कार्रवाई करता। अरे आपको कलम दी बात सुनिए, अब पूरी बात सुनने दीजिए ना जी। पूरी बात कह रहे हैं, पूरी बात पूरा होने दीजिए जी जी। पूरा वाकई आपने एक बात कही कि यहां से जाने के बाद शिक्षा मंत्री जो हैं और मुख्यमंत्री के पास पत्र लिख करके उनसे मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि 31 लोगों के खिलाफ जिन लोगों को दिखाया गया है उस पर कार्रवाई करिए जी, और फिर आप जानकारी करिएगा हमसे भी और वहां भी कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। मैं रुद्रा जी, मैं तारीफ करूंगा आपकी कि आप हमेशा पत्र लिखने की बात करते हैं, पत्र लिखते भी हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है प्रदेश का। पत्र लिखते भी हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि मैं मानता हूं कि आप पत्र लिखते हैं। आप विधानसभा के भीतर अपने ही सरकार के खिलाफ कई बार खड़े हो जाते हैं, कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। इसीलिए आज तक आपको लाल बत्ती नहीं मिली। हालांकि आपको उसका मोह नहीं है, आप ऐसा कहेंगे, मुझे पता है, आप दिल में सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसों को एरो गैरों को किसको लाल बत्ती सर पे बांध के घनघना दी। और आप एक इतने वरिष्ठ जो मुलायम सिंह जी के साथ के हैं, जो इमरजेंसी के वक्त 20 महीना जेल में रहे, पता नहीं कितने जुल्म सहे, आपकी कलम को ताकत दी इसलिए नहीं गई भाई साहब कि अगर आपकी कलम को ताकत दे दी तो कहीं वो वोटों का समीकरण न गड़बड़ा दे।
ये समस्या है। आपकी कलम को ताकत दे देते तो आप नोएडा सिटी सेंटर की फाइल भी खोल देते। जो सवाल आपने विधानसभा में पूछा था, सरकार हिल जाती, हड़कंप मच जाता, लक्ष्मी मैया का संतुलन बिगड़ जाता जी। वो पुष्टाहार योजना है, पुष्टाहार योजना सरकार के लिए, समझ रहे ना आप रंगा जी? पुष्टाहार योजना है सरकार के लिए। 30 सेकंड में सबके जवाब चाहूंगा। अग्रवाल साहब 30 सेकंड फॉर यू, सिर्फ 30 सेकंड। देखिए अतुल जी, ये बड़ा संवेदनशील मामला है जी। और हमारे राज्य में जो प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा है, हाँ, वो इतना कमजोर है, हाँ, कि उस पर अभी उसे सबसे पहले मजबूत करने की। अरे पहले सरकार को मजबूत कीजिए भाई साहब, शिक्षा मजबूत होती रहेगी। सरकार हमारी मजबूत है, सरकार 5 साल चलेगी। मुन्ना सिंह जी 30 सेकंड प्लीज। मुन्ना सिंह जी। अतुल जी, जी, प्राथमिक शिक्षा विभाग का जितना जोर जबरदस्त ढांचा है, जितने अधिकारी कर्मचारी उसमें हैं उतने किसी विभाग में नहीं है। हाँ, मैं उन अधिकारी कर्मचारियों को कम करने का पक्षधर हूं, हाँ, सरकार का बचत करने का पक्षधर हूं। ठीक है। दूसरा, ये प्राथमिक एजुकेशन को पूरी तरह हाँ, डिसेंट्रलाइज करके पहले की तरह हाँ, स्थानीय पंचायतों के 63 पंचायतों के अधीन हाँ, सब कुछ ट्रांसफर, पोस्टिंग, डिसमिसल, पदोन्नति सब अधिकार उनके देने के और इसके अंदर से जातिताशाही को खत्म करने का ठीक है। उदिता जी 30 सेकंड। आरोप प्रत्यारोप की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बहुत ही संवेदनशील मामला है और बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें सीधी कार्रवाई की मांग है कि जो साक्ष्य आपके पास है, क्या आप उन पे कार्रवाई करेंगे? अगर ये कार्रवाई होती है तो वास्तव में एक एग्जाम्पल सेट होगा कि बाकी लोग भी उसको देख के समझे। हम एक और छपरा की दुर्घटना की पुनरावृत्ति के बाद जागेंगे तो गलत हो। राम कुमार जी। मेरा इसमें ये कहना है कि जो बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पूरे टीचरों की भर्ती करके उसको जो है पूरी तरीके से शिक्षा के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। हाँ। और इस बच्चों के पूरे खान पीन के मामले में लेकर के जो पूरी तरीके से ये गड़बड़ी की जा रही है, इसमें जो भी दोषी पाया जाता है, क्योंकि बच्चों का मामला है, उसको किसी स्तर पर बख्शा नहीं जाना है। मेहरोत्रा जी, आपकी कलम में ताकत नहीं है, इसके अलावा क्या? मेहरोत्रा जी 30 सेकंड में जी। आपकी कलम में ताकत नहीं, मुझे पता है, तो क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बोला जिसकी कलम में ताकत हो तो जरा उसका नाम बता दीजिए। हमारे देश के नौनिहाल बच्चे हैं, हाँ, उनको अच्छा बढ़िया पौष्टिक खाना मिले। हाँ, और जो इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए आए, ऐसा प्रयास करें हम सब लोग मिल करके कि मिड डे मील से बच्चों को अच्छा और सही खाना मिले। सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद जो होता है ना, उनका कि भाई बात सही रहे, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो। जी, धर्म की जय हो। जी जी जी, ठीक है, समझ गया। प्राणियों में सद्भाव हो, कल्याण हो, मंगल हो। हाँ, पाठक जी 30 सेकंड फॉर यू। इससे बड़ा जघन्य अपराध और कोई संभव नहीं। पाठक जी 30 सेकंड आपके लिए। भोजन में जो लोग गड़बड़ी करते हैं उन पर सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पाठक जी 30 सेकंड आपके लिए। अधिकारियों की रक्षा कीजिए, पर हनन हो रहा है। देखिए, 2 विषय है। एक तो आपको धन्यवाद आप दोनों लोगों की कि जन सरोकार से जुड़े विषयों को आप उठाते रहिए जी, कभी तो सरकार सुनेगी। हाँ। दूसरा, इस तरह जनता से भी आग्रह है कि कम से कम अपने जन सरोकार से जुड़े विषयों को भी वोट बैंक की तरफ ले जाएं, ताकि कम से कम राजनेताओं को कुछ तो समझ में आए और इसी बहाने ही सही कुछ व्यवस्थाएं तो ठीक करें। जी, अमिताभ जी 1 मिनट संवाद की टिप्पणी। मैं केवल एक बात कहूंगा, हाँ, राजनेताओं से अपेक्षा मत रखिए। हाँ, इतने बरस हो गए इनको परखा, आप अब तक नहीं जान पाए। नई बहू आती है, 6 महीने में सास को पता लग जाता है ये कैसे काम करेगी। इतनी सरकारें इतनी बार नेताजी को परख लिया, अब कोई और वो इम्तिहान लेंगे आप? खुद जागिए। हाँ। और सिर्फ एक बात कहता हूं, गांधी ने नेहरू से कहा था, नेहरू ने पूछा सरकार चलाने के लिए कोई मंत्र दीजिए, तो उन्होंने कहा था एक ही ताबीज देता हूं, हर फैसले से पहले सोचना जवाहर कि इससे गरीब आदमी को कोई फायदा होगा कि नहीं। वैसे ही एक बात कहूंगा, एक ही मंत्र मानता हूं, उत्तर प्रदेश में जात से ऊपर उठकर वोट देना सीख लीजिए। रविदास जी की पार्टी भी सुधर जाएगी, विजय बहादुर पाठक जी की पार्टी भी सुधर जाएगी, सुरेंद्र अग्रवाल जी की पार्टी भी घुटनों के बल चलने लगेगी और मुन्ना सिंह चौहान की पार्टी भी नमस्ते सदा वत्सले करने लगेगी। ठीक है, लेकिन जात से ऊपर उठिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को गुंडे, लफंगे, माफिया, चोरों ने कब्जा रखा है। गांव गांव जाके देखिए, महापुरुषों के नाम पर अद्भुत अद्भुत कलंकित स्कूल, अद्भुत अद्भुत कलंकित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं,
जहां ठेके पर नकल होती है। ठीक बात। नकल का कारोबार पोटी चड्ढा के कारोबार से बड़ा उत्तर प्रदेश में। वहां शिक्षा ढूंढ रहे हैं। कैसी बात करते हैं? अंधों के शहर में आईना बेचने की बात हो रही है। ठीक बात है। ऐसे ऐसे छेदी लाल, मुन्ना लाल, चुन्ना लाल, पिन्ना लाल, नाना प्रकार के जीव जंतुओं ने शिक्षा पर कब्जा कर लिया।